हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम करें प्रैक्टिस सेट 5। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, हिंदी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली। मैथिली जो भाषा है ये चंपारण, बिहार की बोली है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में बोली जाती है। अवधी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में, अयोध्या में, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली में। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, बिजनौर में, रामपुर में, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद और मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1955? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। इस तिथि को संविधान में हिंदी की राजभाषा के रूप में अंकित किया गया। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत्य है, ओष्ठ्य, तालव्य या वर्ज्य? राइट आंसर होगा तालव्य। वर्णों और उनके उच्चारण स्थान। तालव्य के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये हैं च, छ, ज, झ, ई, छोटी, बड़ी, य, स, ग। तो ये तालुक से संबंधित बोले जाते हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईसा अल्लाह खां, चंद्र शर्मा गुलेरी? तो राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी का नाम दिया। किसे दिया था? उत्तर अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राक्तभाष हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवगत। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? बौद्ध सिद्ध की, जैन मुनि की, संत कवि की या रास परंपरा कवि की? तो राइट आंसर है बौद्ध सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिरथ एडवर्ड्स ने दिया। अंत साधना भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया। कौन सी कृति जायसी की है? मधुमालती है, मृगावती है, कनावत है या अनुराग पास? तो राइट आंसर है कनावत। मधुमालती किसकी है? मंजन की है। मृगावती कुतुबन की है। कनावत जायसी के। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की। काव्य संग्रह ग्रंथ दिए गए कनावत और इसके जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मृगावती का प्रकाशन वर्ष 1503 किसकी द्वारा लिखी गई? कुतुबन के। मधुमालती मंजन ने लिखी थी 1545 में। अनुराग बांसुरी का प्रकाशन वर्ष 1764 और इसके लेखक है नूर मोहम्मद। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्याय ने, गणपति चंद्र ने, अमीश बंधु ने? तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्याय ने।
राहुल शंकरदयाल का जन्म 1893 और मृत्यु इनकी 1963 में हुई। यहाँ पे दिया गया समय काल निम्नलिखित नामकर्ता। सिद्ध सामंत काल किसने दिया? राहुल शंकरदयाल ने। संधि और चारण का रामकुमार वर्मा ने इसकी समय सीमा 693 से 943 ईस्वी माना। आरंभिक यानी कि उन्मेष काल किसने कहा? मेषबंधु ने। समय उनका 700 से 1444। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने। समय 1184 से 1350। चारण काल डॉक्टर गिरियसन ने कहा। समय 700 से 1318। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और समय था इनका 1000 से 1400। आधार काल सुमन राजे। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अन्य काल कवि कुल श्रेष्ठ और आधार काल मोहन अवस्थी। सारे ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वेरी वेरी, तो ये आपको याद रखना। संक्रमण और प्रवर्तन काल किसने कहा? राम खिलवन पांडे ने। वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। समय इनका 993 से 1318। माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो माधवाचार्य थे द्वैत संप्रदाय के। ऑप्शन ए। अद्वैत के शंकराचार्य, शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य और इनका दर्शन था द्वैत। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, दर्शन द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, दर्शन शुद्धाद्वैतवाद। तुलसीदास की रचना का संबंध ज्योतिष से है। कौन सी है रचना? रामलला, नच्चू, जानकी मंगल, हनुमान बाहु और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो राइट आंसर है हनुमान बाहु, सॉरी रामाज्ञा प्रश्नावली। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 से 1623 की रचना को उनका संबंध या रचना की विषय वस्तु रामलला ललन नच्चू संस्कारों पर स्त्री गीत अथा शोर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित का इसमें वर्णन है। जानकी मंगल इसमें भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया। हनुमान बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई। रामाज्ञा प्रश्न यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि है? तो रीति सिद्ध और दूसरे एक है रीतिबद्ध और एक है रीति मुक्त। तो यहाँ पे रीति सिद्ध पूछा गया है। उनसे देव है, बिहारी है, मतीराम है, पद्माकर है। तो राइट आंसर होगा बिहारी रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। बिहारी की गणना रीति सिद्ध कवियों में की जाती है। रीतिबद्ध कवियों में रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह, सेनापति इत्यादि कवि आते हैं। ऋक्मुक्त कवियों में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, दिशदेव आदि कवि हैं। हिंदी के प्रदीप के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन और राधाकृष्ण दास। तो प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष जो था 1877। संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और ये मासिक प्रयाग से ये पत्रिका निकलती थी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष 1868 में। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष 1873। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधनी प्रकाशन वर्ष 1874 भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आनंद कादम्बनी 1881 में। संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। नागरी नीरद प्रकाशन वर्ष 1893। संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का है। सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में और सरस्वती के पहले संपादक थे चिंतामणि घोष और ये काशी से प्रकाशित होती। राधाकृष्ण दास सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य भी थे। सरस्वती
प्रथम है काशी से प्रकाशित होती थी, पुणे इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी सन 1902 ईस्वी में। इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे और 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। तो 1903 में बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उससे पहले थे चिंतामणि घोष। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899, दिनकर का 1908, जयशंकर प्रसाद का 1889 और मृत्यु इनकी 1937 में हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म और मृत्यु आप कमेंट में बताइए कि कब का है। तो राइट आंसर होगा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र का समर्पण प्रकाशन वर्ष। कवि है जयशंकर प्रसाद। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916, निराला की रचना है। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष 1954 और कवि है दिनकर। झांसी की रानी प्रकाशन वर्ष, कवि सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए की पंक्ति कौन सी है? तो राइट आंसर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। पंक्तियां दी गई हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुना कुछ उथल पुथल मच जाए के पंक्ति के रचनाकार है बाल कृष्ण शर्मा। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ने कह सकता, अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी। मरण बता दो कैसे गाऊं, अमृत मौत का नाम न हो जाने, एशिया हिले विष और राजनीति का नाम न। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां। हाथ एक शस्त्र हो, हाथ ने एक वस्त्र हो, अनवीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। सोनलाल द्विवेदी की कविता की ये पंक्ति। इसमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नलिन विलोचन है, केसरी कुमार है, केदारनाथ सिंह या नरेश। राइट आंसर होगा केदारनाथ सिंह नहीं है, ऑप्शन सी। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने की काव्यधारा है। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम प्रबंधवाद भी है। इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख हैं, नैसे नलिन विलोचन शर्मा, कैसे केसरी कुमार और नैसे नरेश। तीनों बिहार के हैं, जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद से तथा तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो इनकी टिक है नकेन। हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल की, नागार्जुन, लीलाधर जुगड़ी या आलोक धनवा। तो राइट आंसर होगा नागार्जुन की रचना है हरिजन गाथा। हरिजन गाथा के रचनाकार है नागार्जुन। ईश्वर की अध्यक्षता में ये किसकी? लीलाधर जुगड़ी की। दुनिया रोज बनती है का प्रकाशन वर्ष 1998, काव्यकार है आलोक धनवा। मोचीराम के लेखक है सुदेमा पांडे धूमिल। निम्न में से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? रीजन, आवा, जिंदगी नामा या चित कोबरा। तो राइट आंसर होगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष 1979, उपन्यासकार कृष्णा सोबती। विजन का प्रकाशन वर्ष है 2002, उपन्यासकार मैत्री पुष्पा। आवा का है 1999 और उपन्यासकार है चित्रा मुदगल। चित कोबरा का प्रकाशन वर्ष है 1979, उपन्यासकार मृदुला गर्ग। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला का, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह या विमु कुमार। तो राइट आंसर है अजय शुक्ला। ताजमहल का टेंडर के नाटक के लेखककार है अजय कुमार। ताजमहल का टेंडर का प्रकाशन वर्ष 1999, नाटककार अजय शुक्ला। कोर्ट मार्शल है प्रकाशन वर्ष 1991, नाटककार है स्वदेश दीपक। सिंहासन खाली है प्रकाशन वर्ष 1974, सुशील कुमार सिंह।
कह ईसा सुने मूसा, प्रकाशन वर्ष 1984, नाटककार है विमुख कुमार। अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? भटनायक, विश्वनाथ, भट्ट, लोलट या शंकु? तो राइट आंसर होगा शंकु का। सिद्धांत की अवधारणा, अनुमतिवाद के आचार्य हैं शंकु और इनका दर्शन है न्याय दर्शन। भुक्तिवाद भोगवाद के भटनायक, दर्शन इनका सांख्य दर्शन। उत्पत्तिवाद आरोपवाद, भट्ट लोडेट का दर्शन है मीमांसा दर्शन। अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त दर्शन शिव दर्शन। रस सिद्धांत है भरत मुनि के दर्शन। साधारणीकरण के भटनायक और ध्वनि सिद्धांत के आनंद वर्धन। अलंकारों की काव्य का शोभाकार किस धर्म किसे माना गया है? भामा को, दंडी को, मम्मट को या क्षेमेंद्र? तो राइट आंसर है दंडी को। काव्य का शोभाकार, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार पक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। यह कथन दंडी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक भामा है, जबकि अनुलंकृति पुनःवापी कथन मम्मट का है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है क्षेमेंद्र। भामा का जो समय है वो 6वीं शताब्दी है, दंडी का 8वीं शताब्दी, क्षेमेंद्र का 9वीं शताब्दी और मम्मट का 11वीं शताब्दी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य, मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। और रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्ति, रसामृत सिंधु में मुख्य और गौण दोनों प्रकार का भक्ति रस माना है। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिलता विद्यापति की है, इसका समय है 14वीं सदी। रामचरितमानस 1574। रसराज प्रिय प्रवास का है 1914। 1574, संवत 1574। तो ऑप्शन ए सही है। कीर्तिलता विद्यापति की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी। कीर्तिलता का समय है 14वीं शताब्दी, ग्रंथकार है विद्यापति। रामचंद्र चरितमानस का प्रकाशन 1574, ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास। रसराज का प्रकाशन वर्ष 1663 और इसके लेखक है मतीराम। रसराज किसकी रचना है? मतीराम। प्रिय प्रवास है, प्रकाशन वर्ष 1914, ग्रंथकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। नेपथ्य, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की, आंसू जयशंकर प्रसाद की। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, आंसू, ग्रंथि, नेपथ्य और ठंडा लोहा। काव्य ग्रंथि का प्रकाशन 1920 और ग्रंथि के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925, जयशंकर प्रसाद। नए पत्ते 1940, यह निराला की रचना है। ठंडा लोहा 1952, रणबीर भारती की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू 1925 में 133 छंदों का विरह प्रदान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और राग दरबारी। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष 1958, राग दरबारी का 1963, चंद्रकांता का 1850, 1833, 88 और गोदान का 1936। तो सबसे पहले चंद्रकांता, फिर गोदान, झूठा सच और राग दरबारी। ऑप्शन बी।
चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष 1888 और इसके जो लेखक है देवकी नंदन खत्री। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936, लेखक है प्रेमचंद। झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, उपन्यासकार है यशपाल। राग दरबारी का है 1968, उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामी, आधे अधूरे और विद्या सुंदर। तो विद्या सुंदर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1868, ध्रुव स्वामी 1933, आधे अधूरे और राम की लड़ाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष है 1868, नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामी का 1933, नाटककार जयशंकर प्रसाद। आधे अधूरे का 1969, नाटककार है मोहन राकेश। राम की लड़ाई 1979, लक्ष्मी नारायण लाल की ये रचना है। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पूर्वग्रह, कथादेश, मतवाला या हिंदुस्तान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह। मतवाला का प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी में, संपादक महादेव प्रसाद सेठ। हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष 1936, संपादक शशि शेखर। पूर्वग्रह प्रकाशन वर्ष 1974, कथादेश प्रकाशन वर्ष 1997, संपादक हरि नारायण। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तिरिच, शरणागत, तीसरी कसम, उसने कहा। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम की, उसने कहा था चंदर शर्मा गुले की। उसने कहा था 1915 में, ऑप्शन सी। तिरिच उदय प्रकाश की है। उसने कहा था प्रकाशन वर्ष 1915, कहानी चंदर शर्मा गुलेरी, कहानीकार। शरणागत का प्रकाशन 1955 और इसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। तीसरी कसम का प्रकाशन वर्ष 1956 और इसकी लेखक है फणीश्वर नाथ रैनी। तिरिच का प्रकाशन वर्ष 1989 और इसके लेखक है उदय प्रकाश। निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह, रस आखेटक। रस आखेटक चिंतामणि 1929-30, अशोक का फूल 1948, चितवन की छाह और रस आखेट 1953-1972। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही इसमें सही क्रम बनेगा। सबसे पहले चिंतामणि, फिर अशोक के। चिंतामणि भाग 1 1939 में प्रकाशित थी, निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल 1948, निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। चितवन की छाह 1953 में, निबंधकार विद्यानिवास मिश्र। रस आखेटक का प्रकाशन 1970, कुबेरनाथ राय क्या निबंधकार है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा? अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद या मनोविश्लेषणवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद के प्रवर्तक हैं विको, समय 1725। यथार्थवाद के प्रवर्तक है वाल्जाक, फ्रांस। जॉर्ज एलियट, ब्रिटेन के। हावेल, अमेरिका से संबंध 19वीं शताब्दी के। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक है क्रिकेगार्ड, पास्कल। समय 1813 से 55। मनोविश्लेषणवाद का फ्राइडवाद है, प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड। समय 1856 से 1939। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र और मील के पत्थर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए में थर्ड, बी में 1, सी में 5वां और डी में 2nd। रेखाएं बोल उठी का प्रकाशन वर्ष 1949, रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी और ये रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र 1941, महादेवी वर्मा का यह भी रेखा चित्र है।
जिंदगी मुस्काई का प्रकाशन 1953, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है, ये संस्मरण है। मील का पत्थर, रचनाकार रामकुमार वर्मा। अगली शताब्दी का शहर, प्रकाशन वर्ष 1996, रचनाकार श्री लाल सुख और यह निबंध संग्रह। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का, संवेदना का राम स्वरूप चतुर्वेदी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए में पांचवा, हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह का, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। यहाँ पे दिए गए हिंदी साहित्य का नया इतिहास प्रकाशन वर्ष किसका है? बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके दो भाग है, 1965 में गणपति चंद्र गुप्ता। आलोचनात्मक इतिहास है 1938 रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य और संवैधानिक विकास का 1986 इतिहासकार रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास अनुवादित प्रकाशन 1952 इतिहासकार लक्ष्मी सागर वास्तव। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, सांप तुम सभ्य हुए, एक आदमी रोटी बेलता है और विश्व को मिलता दूध, भात भूखे अकुलाते। इसका सही राइट आंसर ऑप्शन सी, ए में थर्ड, बी में पांचवा, सी में सेकंड और डी में वन। पेट पीठ दोनों मिलते हैं, एक कवि है निराला की पंक्ति है। सभ्य तुम, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, आगे की पंक्ति है। एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल की पंक्ति है। श्वानों को मिलता दूध, बुआत से भूखे बालक अकुलाते, दिनकर की पंक्तियां हैं। गुन खाए सैतूरों पर, बारह खड़ी विधाता बाचे, नागवंशज की पंक्तियां। इन काव्य पंक्तियों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित करना है। अति सूदो सने को मारक, पद्माकर की पंक्तियां। सजी चतुरंग वीर, रंग में तुरंग चढ़ी, गुलगुली गिल में गलीचा गुनीजन है। आगे के कवि रीजी तो कविताएं न राधिकाए, सुमीना को बहानो है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए में पांचवा, बी में थर्ड, सी में वन और डी में सेकंड। अति सूदक कनेक को मारक, पंक्ति किसकी है? घनानंद। साजी चतुरंग वीर, रंग में तुरंग चढ़ी, पंक्तियां हैं भूषण की। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, पंक्ति पद्माकर। आगे के कवि बहानो, पंक्ति है भिखारी दास की। अति खीन मरनाल के तारों से नहीं ऊपर पाओ दे आवनो, ये प्रेम पंत कराल महा तरवारी की धार पे धावनो। ये पंक्तियां हैं पौधा की। इन रचनाओं को उनकी काव्य के साथ सुमेलित करना है। विजयपाल रासो किस भाषा में है? चरिया गीत, कीर्तिलता और खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां ऑप्शन सी, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में पांचवा, डी में वन। विजयपाल रासो के रचनाकार है नल सिंह, भाषा है अपभ्रंश। चरिया गीत के हैं सरहपा संध्या भाषा से संबंधित। पदावली विद्यापति की है मैथिली भाषा से। खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो का हिंदवी। कीर्तिलता रचनाकार विद्यापति अवध भाषा से। चरिया गीत कोश सरहपा की रचना और चरिया पद सब रपा की रचना है। इन संस्थाओं को उनके स्थानों के नाम से साथ सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारणी काशी से संबंधित है। साहित्य अकादमी मद्रास
एशियाटिक सोसाइटी और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। तो ए का थर्ड, ऑप्शन डी। ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर्थ और डी का फाइव। संस्था नागरिक परिचालन सभा का प्रकाशन 1893 काशी से। साहित्य अकादमी का प्रकाशन 1954 दिल्ली से। एशियाटिक सोसाइटी का स्थान कलकत्ता से 1784। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का स्थान वर्धा से है और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था प्रकाशन 1915 मद्रास। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित कीजिए। कोमली गांधार, ईशानी, मुक्ति का रहस्य सुरेंद्र वर्मा, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण और माधवी शंकर सेठ। लक्ष्मी नारायण। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का बी और डी का। कोमली गांधार का प्रकाशन वर्ष है 1982। नाटककार हैं शंकर सेठ। मुक्ति रहस्य का प्रकाशन 1932, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कर्फ्यू है नाटक 1972, नाटककार है लक्ष्मी नारायण लाल का। माधवी का प्रकाशन 1955, भी साहनी का। द्रौपदी का प्रकाशन 1972, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुंदरी, कल्याणी, उर्वी और कनक। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए का फोर्थ, बी का वन, सी का फाइव और डी का थर्ड। नाटक है लहरों के राजन, प्रकाशन 1963, मोहन राकेश का है। इनमें पात्र है सुंदरी, नंद, अलका और श्यामांग। इसमें लहरों के राजहंस में कौन कौन से पास? सुंदरी है, नंद है और अलका और श्यामांग। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931। नाटककार जयशंकर प्रसाद। पात्र कल्याणी, चाणक्य, अलका और सुभाष। पहला राजा प्रकाशन 1969। नाटककार है जगदीश चंद्रगुप्त, माथुर। पात्र है उर्वी, पृथ्वी और शुक्राचार्य। शकुंतला की अंगूठी 1990। नाटककार सुरेंद्र वर्मा। पत्र कनक। देहांतर प्रकाशन वर्ष 1987। नाटककार नंदकिशोर आचार्य। पात्र शर्मिष्ठा, ययाति, देवयानी, पुरुष। इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। परिवर्तन आगे किए, यमुना के प्रति पंत, पैसोला की धमनी, निराला, सोन मछली, धर्मवीर भरत प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फाइव, डी का वन। कविता परिवर्तन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। यमुना के प्रति के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पैसोला की धमनी है जयशंकर प्रसाद की। सोन मछली के है कवि अज्ञे। प्रबुद्ध गाथा के है धर्मवीर भारती। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित करिए। पहल, कमलापति, वसुधा, तद्भव, कथासार। तो तद्भव है अखिलेश का, पहल ज्ञान रंजन का। ए का थर्ड और सी का फोर्थ। ऑप्शन बी। ए का थर्ड और सी का फोर्थ। बी में वन और डी में फाइव। पहल पत्रिका की स्थापना 1960 में। संपादक थे ज्ञान रंजन। वसुधा का स्थापना वर्ष 1953। संपादक है कमला प्रसाद। तद्भव के हैं 1999। अखिलेश संपादक है। कथाक्रम की स्थापना 2000 में हुई। इसके संपादक शैलेंद्र सागर। कसौटी स्थापना 1999। संपादक है नंदकिशोर नवल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।